इस हरियाली को देखकर आपका भी मन प्रफुल्लित हो रहा होगा। आप भी इस हरे भरे जंगल की सुंदरता को देखकर खुश हो रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये हरियाली 109 साल पुराने प्राचीन गुरुकुल परिवार की मेहनत का फल है। 5000 से भी अधिक पौधे अब पेड़ की शक्ल ले चुके हैं। आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय नर्मदापुरम परिवार बिना किसी प्रचार प्रसार के हर वर्ष सैकड़ों पौधे लगाता है और इस धरती की सबसे जरूरी चीज को संजोता है। पहले ये भूमि पूरी बंजर पड़ी हुई थी, वृक्षों से खाली थी। अब वर्तमान में सब विद्यार्थियों ने, गुरुजनों ने मिल करके इसको वृक्षों के द्वारा, वृक्षारोपण के द्वारा हरी भरी कर दी पूरी। कम से कम 5000 के लगभग पूरे परिसर के अंदर वृक्ष लगे हुए हैं और 25 एकड़ के लगभग भूमि है, जिसमें से 15 एकड़ में वृक्षारोपण किया गया है। 5 एकड़ में गायों के लिए घास और 5 एकड़ में पुष्प की खेती हो रही है। नर्मदा तट की हरी भरी वादियों में फैली ये हरियाली कई सालों की मेहनत से सार्थक हुई है। पहले यहाँ भी सब कुछ बंजर था, हरियाली का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। लेकिन गुरुकुल परिवार ने इसे बंजर से हरा बनाने की ठानी और नतीजा सबके सामने है। आज बगियों में पंचवटी वृक्षों की भी कमी नहीं है। वट, पीपल, आंवला, नीम, अशोक के अलावा और भी कई तरह के पेड़ यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। औषधीय के साथ ही फलदार, छायादार और सब्जी की पैदावार भी यहीं होती है। मैं आचार्य अनिल देव, आर्ष गुरुकुल होशंगाबाद नर्मदापुरम। यहाँ पर एक 1912 में यह गुरुकुल की स्थापना हुई थी और यहाँ पर पूरी तरह से ये बंजर पड़ी हुई थी खेतियाँ। इसको यहाँ के आचार्यों ने, ब्रह्मचारियों ने यहाँ पर वैदिक शिक्षा के साथ साथ वृक्षारोपण करके अपने जीवन को तो हरा भरा किया, पर इस भूमि को भी उन्होंने वृक्ष लगाकर हरा भरा कर दिया है। हर साल मानसून में यहाँ पर पौधे लगाने का काम होता है। गुरुकुल परिवार का पौधों से विशेष लगाव रहता है। पौधे व्यवस्थित तरीके से लगे हुए हैं। विशेष बात यह है कि प्रत्येक पौधा लगते समय गुरुकुल के शिष्य अपने आचार्य के साथ मिलकर वेद मंत्र उच्चारण कर पौधा लगाते हैं। सादर नमस्ते जी, मैं मोहन आर्य मध्य प्रदेश शाजापुर जिले का रहने वाला हूं। मैं यहां पर 4 वर्षों से विद्या अध्ययन कर रहा हूं और यहां पर गुरुजनों के सानिध्य में हमने देखा कि पहले यह भूमि बंजर पड़ी हुई थी। इसी भूमि में हमने सब ब्रह्मचारियों ने मिलकर, साथ में गुरुजनों में मिलकर इस भूमि को हरा भरा बनाया है। और यहाँ पर साथ साथ में हमने औषधियों के और फल फूल आदि के वृक्ष लगाए हैं, जिसमें आंवला, गूलर और सप्तपर्णी आदि फूल, गुलाब आदि फूल हमने लगाए हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से हम यहाँ पर पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ भी करते हैं और वृक्षारोपण भी करते हैं। गुरुकुल की भूमि में धान, मक्का, अरहर, तिल, जौ, गेहूं, चना, मूंग, उड़द जैसी फसलें लगाई जाती हैं। इसके अलावा काफी मात्रा में सब्जी भी लगाई जाती है, जो यहाँ के वातावरण को पूरा हरा भरा रखता है। गुरुकुल में एक गौशाला भी है। मेरा नाम ब्रह्मचारी निर्देश आर्य है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। मुझको यहाँ 4 वर्ष हो चुके हैं और आचार्यों की देख रेख में हमने ये जो भूमि थी पूरी बंजर हो पड़ी हुई थी, तो हमने इसको अपनी मेहनत और परिश्रम के द्वारा इस ज़मीन को वो पानी वानी दिया और इसको बंजर से हरा भरा बना दिया। और हम लोगों को गुरुजन वैदिक शिक्षा के साथ साथ में ही पर्यावरण और गौ सेवा के बारे में भी बताते रहते हैं और हमको सिखाते हैं कि पर्यावरण को बचाने से कितना लाभ होता है। जैसे कि आज देख सकते हैं कि पर्यावरण के हानि होने से कितना नुकसान हो रहा है। उसी के लिए इस गुरुकुल में बहुत सारे पेड़ और पौधों की खेती हो रही है और फूल की खेती भी होती है। ऐसे ही हमको गुरुजन बताते हैं। जहां लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा जा रहा है, वहीं आर्ष गुरुकुल वैदिक शिक्षा के साथ पर्यावरण को संजोने का भी काम कर रहा है, जो असल मायनों में ही काबिल तारीफ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए होशंगाबाद से गजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।